तपो और ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? अभी हम लोग खड़े हैं सीताकुंड द्वार के सामने। आज के इस ब्लॉग में सीताकुंड के बारे में, फाल्गु नदी के बारे में आपको इस ब्लॉग में विस्तार से बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहें, बिना टाइम वेस्ट किए बिना आपका सीधा लेके चलते हैं सीताकुंड में। फाइनली हम लोग अभी सीताकुंड के आंगन में खड़े हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है। कहा जाता है इसी पवित्र धरती पे माता सीता और श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी आए थे राजा दशरथ के पिंडदान के लिए। आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों का यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। चारों तरफ लोग आए हुए हैं पिंडदान करने के लिए। आप दीवारों में भी देख सकते हैं यहाँ पे श्री राम भगवान और माता सीता का पेंटिंग बना हुआ है। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइए फिर हम आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं। चंद्र जी आए थे पिंडदान करने के लिए। और जब राजा दशरथ का अकाल मृत्यु हुआ था तो अकाल मृत्यु होने के कारण उनकी आत्मा की सदगति नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे जो है ना, जब 14 वर्ष वनवास पूरा करने के बाद यहाँ जो है ना श्री राम जी आए थे अपने पत्नी के साथ, माता जानकी के साथ में और लक्ष्मण जी के साथ में यहाँ पर आए थे पिंडदान करने के लिए। तो उनके पास में सामग्री, जो ये पूजन का सामग्री जो होता है, जौ आटे वगैरह जो भी तिल वगैरह होता है, ये सब कुछ भी नहीं था। तो सीता जी को यही सीताकुंड यही बगल में है। सीताकुंड में जो है ना ठहरा करके और बाजार से चले गए सामग्री लाने। तो सामग्री लाने के बाद चले गए तो इतना में राजा दशरथ का अकाल मृत्यु हुआ था। उनका आत्मा की शांति नहीं हो रही थी। तो जो है ना राजा दशरथ का यहाँ हाथ निकला है सीताकुंड में। तो हाथ निकला है, तो हाथ निकलने के बाद अपने बहू से बोले कि पुत्री तुम अपने हाथ से हमारा पिंडदान कर दो, हमारा सदगति हो जाएगा। तो सीता जी बोले कि पिताजी हमारे पास तो कोई सामग्री नहीं है पूजन की। तो ये बालू है, नदी जो फल्गु महाराज है, इनसे जो है ना बालू ले लो और बालू का पिंड, 3 पिंड दे दो, हमारे 3 पीढ़ी के नाम से पिंड दे दो, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो उद्धार हो जाएगा। तो ये सीता जी को एक ब्राह्मण को बुला करके, हम पंडित जी थे, ब्राह्मण को बुला करके और वो पिंडदान कर दिए। तब जब राम जी आए यहाँ पिंडदान करने के लिए तो बोले कि चलो पिंडदान करते हैं। तो बोले कि प्रभु हम तो अपने ससुर जी का पिंडदान कर चुके। तो कहा जाता है कि कोई भी कर्म किया जाता है तो उसका साक्षी होता है प्रत्यक्ष में। तो प्रत्यक्ष जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष साक्षी हमारे 2 देव होते हैं। पहला दीप देव होते हैं और दूसरा सूर्य नारायण होते हैं, सूर्य भगवान होते हैं। तो उसी तरह से बोले कि आपका कोई साक्षी तो होगा जो आपका पूजन करवाएंगे। बोले कि हाँ इनसे पूछो, ये फल्गु महाराज थे। तो फल्गु महाराज जी जो है ना उस समय गुप्त रह गए, कुछ बोले नहीं। रामचंद्र जी के पास में कुछ बोले नहीं। तो वही रामचंद्र जी जो है ना, जो ये आपको सीता महाराज ने जो है ना उनको श्राप दिए, तो जो है ना फल्गु महाराज को, जिस तरह से हमारे स्वामी के सामने आप गुप्त है, उसी तरह से आगे आने अभी के बाद जो है ना आने वाला समय में आप गुप्त हो जाएंगे। उसी समय से ये फल्गु महाराज जो है ना सूख गए। बोले कि आप नदी तो कहलाओगे लेकिन निर्जल हो जाओगे। तो यही गुप्त हो गए। अभी जो है ना नदी बालू नीचे से हटाएंगे तो बालू जो है नीचे पानी मिलता है, ऊपर सूख जाता है। उसके बाद दूसरा जो है ना तुलसी, जो हम पूजा में तुलसी लगाते हैं, तुलसी भी झूठ बोली थी। तो तुलसी का भी उत्पत्ति बोले कि तुम्हारा भी उत्पत्ति जहाँ गंदगी में कूड़ा कचरा का ढेर रहेगा वहां उत्पत्ति होगा। तो तुलसी का पौधा देखिए अभी सभी जगह मिलेगा आपको, कहीं भी घर में लगाएंगे ऐसे बढ़िया तो सूख जाता है। लेकिन वहां जो है ना आपको कचरे के ढेर में, नाली किनारे जो है ना तुलसी वगैरह जो अवश्य मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो है ना गैया, जो गाय हम घर में पालते हैं, गैया भी झूठ बोली थी। तो गैया को भी श्राप लगा कि कलयुग आने में जो है ना, कलयुग आने के बाद आप जो है ना निष्ठा वगैरह गंदगी वगैरह भी खाना शुरू करें। तो अभी के गैया देखिए कि अभी के गैया तो हम लोग जूठा भी देते हैं, जूठन वगैरह भी खाना शुरू कर दी है और गंदगी वगैरह भी खाती है। पहले सतयुग में जो गैया को जो है ना जूठा नहीं दिया जाता। उसके बाद चौथा जो है ना ब्राह्मण, जो पंडित जी पूजन करवाए थे, तो ब्राह्मण को भी श्राप लगा। तो ब्राह्मण को श्राप लगा तो कहा जाता है कि आप लक्ष्मी, सीता स्वरूप, सीता जी थे वो लक्ष्मी स्वरूप थे। तो बोले कि आप जो है ना लक्ष्मी विहीन हो जाओगे। तो ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा भी हो जाए,
लेकिन ब्राह्मण का कर्म है जो है ना मांगना। तो मांगना जो है ना वो ब्राह्मण जो है ना दान लेना काम है। तो इसी तरह से जो है ना ब्राह्मण को भी श्राप लगा। 5वां वट वृक्ष जो बरगद का जो पेड़ है, जहाँ 6 वट जो कहते हैं, तो वहां जो है ना उनसे पूछा गया, तो बोले कि प्रभु हम इनका साक्षी है, इन्होंने हमारे सामने जो है ना अपने ससुर जी का पिंडदान किया है, हम इनका साक्षी है। तो वही उनका आशीर्वाद लगा सीता जी का, क्योंकि आपका जीवन में कभी क्षय ना होगा। इसलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा अगर पेड़ में किसी का आयु है तो आप बरगद का आयु 1000 वर्ष है। तो 1000 वर्ष होने के कारण जो है ना बरगद कभी सूखता नहीं, वो नीचे से एक जगह सूखा फिर ऊपर से जल जो है ना पकड़ लेता है। इसलिए जो है ना सीता जी का उनका आशीर्वाद मिला कि कभी तुम्हारा जीवन में क्षय न होगा। इसलिए यहाँ पर पिंडदान गया श्राद्ध करने का महत्व है कि लास्ट जो आखिरी पिंड होता है वो साक्षी के स्वरूप में जो है ना वही अक्षय वट में होता है। ये सारे गया श्राद्ध का गया तीर्थ का जो है ना साक्षी बनते हैं, इसलिए वहां पर आखिरी पिंड होता है और वहां पितृ का विदाई होता है, पिंड का विसर्जन होता है। यही यहाँ का मान्य है। अभी हम लोग खड़े हैं फाल्गुन नदी पे। आप देख सकते हैं ये गया का फाल्गुन नदी है। आप इसे गया का रेगिस्तान भी कह सकते हैं। माता सीता ने श्राप दिया था। इस नदी को अंतर्वाहिनी भी कहते हैं, इस नदी को अंतर सलीला भी कहते हैं कि अंदर से बहने वाला ये नदी है। आपको ऊपर से दूर दूर तक ये सूखा दिखाई दे रहा, अगर 2 फीट अंदर आप खुदाई करेंगे, रेत को हटाएंगे तो यहाँ पे पानी नजर आएगा। आप देख सकते हैं फाल्गुन नदी के बीचों बीच में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके पानी यहाँ से निकाला जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं पिंडदान करने के लिए वो थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ से एक लेकर जा रहे हैं। ये भैया हमारे कलकत्ता से हम आ रहे हैं। कलकत्ता से आए हैं। मैं कलकत्ता से आ रही हूँ यही चीज देखने के लिए, और भाई लोग हमको दिखाया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यह देखने के लिए मैं इतना दूर से क्यों आया कि यहाँ पानी खोदने से पानी आता है, बालू हटाने से पानी आता है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम शिवम कुमार। शिवम कुमार। आपका भैया? एमडी शमशाद। देखिए इन लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता मिली कि हमको यह दिखाने को मिले। यहाँ अनेक लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। लीजिए।